इस वक्त हमारे साथ मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम जुड़ रहे हैं। सर, बार बार आपने ये बात साफ कर दी है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में मुंबई में जो विकास का काम हुआ है, मुंबई में जो सुरक्षा के विषय है, इन दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कल मुंबई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ मुंबई बीजेपी का, जिसमें मुंबई संकल्प आपने लिया है। किस तरह से आगे की यात्रा को देखते हैं चुनाव से पहले? नाही, कली माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्लॅटफॉर्म लॉन्च किया है, आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपचा। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये मुंबई करो के दरवाजे तक जाएगा, मुंबई करो के आशीर्वाद लेगा और मुंबई करो की सूचनाएं प्राप्त करेगा। और उन सूचनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुंबई अपना जो मैनिफेस्टो है वो क्रिएट करेगी और वो मैनिफेस्टो लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और पिछले 11 वर्षों में जो मोदी जी और देवेंद्र जी की सरकार के माध्यम से हमने जो काम किए हैं और उस विकास का मुद्दा जो है, उन्नति का मुद्दा, प्रगति का मुद्दा जो है, उस मुद्दे को लेकर और मुंबई की सुरक्षा को के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं बीएमसी को जब बात सुनते हैं करप्शन और इस सारी चीज़ों को भी एक तरह से जोड़कर देखा, कई सालों की एक लेगेसी जैसे है, तो उस चीज़ को कैसे आप कह सकते हैं काउंटर कर रहे हैं, या बीएमसी कैसे, बीजेपी बीएमसी का तख्ता पलट कैसे करेगी? नहीं, मुंबई महानगर पालिका में एक भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना ये हमारा विजन है। 1997 से लेके 2002 तक, 2022 तक एक विजनलेस और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमने मुंबई की महानगर पालिका में देखा है। और इसीलिए मुंबईकरों को एक अच्छा प्रशासन देना, भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाना, ये हमारा संकल्प है। और आने वाले समय में जो मेयर बनेगा वो मोदी जी के विजन के अनुसार और आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा और मुंबई शहर को आगे लेकर जाएगा। आपका कल का एक बयान काफ़ी चर्चा में है कि मुंबई में अगर सही समय से वोट नहीं किया गया सही तरीके से, तो कोई खान मेयर बन सकता है या फिर हारून खान हर वार्ड में दिख सकता है। किस तरह से इस चीज़ को आप बयां करेंगे? नहीं, देखो, मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा ये बहुत महत्व का मुद्दा है और दूसरे पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का इन्वेजन हो रहा है, जिस प्रकार की घुसखोरी हो रही है, उन शहरों का रंग जिस प्रकार से बदल रहा है और कुछ रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने उन शहरों का जिस प्रकार से ताबा लिया हुआ है, उस प्रकार की राजनीति उबाटा वाले मुंबई शहर में अपने वोट की अपीजमेंट की पॉलिसी को आगे लेकर जाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक प्रत्यय हमें वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की जो चुनाव है उस चुनाव में हमने देखा। मालवनी में इस प्रकार की परिस्थिति ऑलरेडी बनी हुई है और इसीलिए आने वाले समय में इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट से मुंबई शहर और मुंबईकर का रक्षण करना यह क्रमप्राप्त होगा। मुंबई शहर की पहचान और मुंबई शहर की आइडेंटिटी को बचाकर रखना यह महत्वपूर्ण होगा और मुंबई करों की सुरक्षा को अबाधित रखना यह महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए जिस प्रकार से कुछ लोग इस मुंबई शहर में राजनीति कर रहे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे, कहीं पर बम विस्फोट के आरोपी जो है वो प्रचार करते घूम रहे थे और जिस प्रकार से वर्सोवा के चुनाव में चित्र हमने देखा, तो शायद ये कल इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स वाला कोई व्यक्ति वहां पर सीट पर आकर न बैठ जाए, क्योंकि दुनिया के दूसरे अंतरराष्ट्रीय शहरों में इस प्रकार की बात हो चुकी है और वहां की आइडेंटिटी कैसे खो चुके हैं वो लोग और वहां के उनके पैरों के नीचे से किस प्रकार से जमीन खसक चुकी है या उन शहरों का रंग कैसे बदल चुका है, ये हम देख रहे हैं और वो मुंबई में होने से हमें रोकना है। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले ये बात की है कि कहीं ना कहीं अगर महायुति की सरकार नहीं आती है तो मुंबई का रंग बदल सकता है, कोई खान मुंबई का मेयर बन सकता है। कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर इस वक्त हमारे साथ इस बात पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। लोकल बॉडीज चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एक फोकस होता है, तो बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात कही जा रही है कि मुंबई करो के दरवाजे पे एक खतरा है, कोई खान मुंबई का मेयर बन सकता है। कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, पूत का पाव पालने में ही नजर आता है। ये पुरानी कहावत है। यानी आप समझ लीजिए नया मुंबई का अध्यक्ष बनाओ, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं उससे आपको साफ पता चलेगा कि वो आगे क्या करेंगे। और मुंबई में जो है बीजेपी, मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन 4-5 महीने के बाद होने वाला, तो उनका नैरेटिव क्या होगा, उनका रेटोरिक क्या होगा, वो क्या लेकर लोगों के सामने जाएगा, ये साफ इस बयान से पता चलता है। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और मुंबई में जो है खास करके आप देखोगे मुंबई के महापौरों के इतिहास। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुंबई में एक वक्त जब मैं भी मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवक था 98-99,
मेयर इन काउंसिल था, उस टाइम एग्जीक्यूटिव पावर भी महापौर के पास हुआ करते थे। 9 महीने में आया, 9 महीने में वो पावर खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चलूं, मुंबई की आवाम जो है बहुत ही समझदार है। उनको पता है कि मुंबई का महापौर एक डेकोरेटिव हेड है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, डेकोरेटिव हेड है। जैसे कॉर्पोरेशन की मीटिंग किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह मीटिंग से होनी चाहिए, इस तरह डेकोरेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर मुंबई महापौर के पास नहीं है। ये लंदन या न्यूयॉर्क नहीं है जिसको आप बोलोगे कि महापौर के पास एग्जीक्यूटिव पावर। वो होता था स्टेट बनने से पहले, महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले मुंबई कॉरपोरेशन में मुंबई के कमिश्नर भी आके बैठते थे। लेकिन अब आज़ादी के बाद मुंबई महापौर सिर्फ एक डेकोरेटिव हेड रह गया है, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। मेयर इन काउंसिल के दौरान था लेकिन वो खत्म हो चुका है। वो भी पुलिस वगैरह और इस तरह के पावर तभी भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, जो जबान ये बोल रहे हैं मुंबई में, इससे पहले आपको बता दूं कॉस्मोपॉलिटन शहर मुंबई रहा है। इसमें महापौर हर धर्म के, हर मजहब के, हर प्रांत के लोग रहे। आपको बता दूं यहाँ पर मुस्लिम भी रहे, हिंदू भी रहे, ईसाई भी रहे, यहूदी भी रहे, फारसी भी रहे। यानी हर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर इसीलिए कहा जाता है कि हर लोग रहे। मुंबई के आपको थोड़े में बता दूं, 1935 में हुसैन अली रहमतुल्लाह महापौर थे। 1938 में सुल्तान अली चिनॉय महापौर थे। 1942 में तो यूसुफ मेहर अली मुंबई के महापौर थे। मोहम्मद भाई 1946 में थे। अब्दुल कादर 1956 में थे। एयू मेमन 1981 में थे। तो मुंबई को खतरा नहीं हुआ। अब बीजेपी आने के बाद खतरा आ गया। तो ये सिर्फ इनका फेलियर है। पिछले 4 साल में आपने पता है मुंबई कांग्रेस ने आदरणीय हमारे वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में बार बार हर हफ्ते हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। हर हफ्ते इनके जो है खामियों को, जो लूट रहे मुंबई शहर को, उसको हमने उजागर किया है। लोगों को बताया कि किस तरह आप लूट रहे मुंबई में, किस तरह जो है हजारों करोड़ रुपए के प्रपोजल लाकर मुंबई के जो डिपॉजिट्स है उसको खत्म करने किस तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब डिफिसिट मुंबई महानगर पालिका 1998 में था, जब कॉरपोरेशन ने ये ठेई जो है, जो डिपॉजिट, उसको हाथ लगाने की कोशिश की थी, हमने विरोध किया था। क्योंकि ये जो ठेई है ये कई तरह के, इसमें एम्प्लॉयज के पैसे भी है, जो एम्प्लॉयज के पेंशन के पैसे, इसमें कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट, कई तरह के ठेई है इसमें। तो हमने विरोध किया था कि एम्प्लॉय के पैसे को आप नहीं लगाओगे, आप एम्प्लॉय के पैसे को हाथ लगाओगे, कल आप बैंकरप्ट हो जाओगे, एम्प्लॉय का क्या होगा। तो इस तरह के बहुत से पैसे है उसमें ठेई, उसको आप हर महीना आप देखिए, हर महीना 92 से कमती करते 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 हर महीना उसको आप कम कर रहे हो। आपकी नजर मुंबई के दौलत पर है, मुंबई के खजाने पर है, इसीलिए आप इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद कि इलेक्शन कराइए, आप कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि मुंबई के जो दौलत है, जो खजाना है, उस पर आपकी नजर खराब है, नजर खराब हो चुकी है। उसको किस तरह लूटा जाए, पूरी तरह से जो है कंगाल किस तरह किया जाए, इसीलिए आप इलेक्शन भी हर 2-2, 4-4 महीने में आगे बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हुए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो है इनकी शुरुआत ही इस तरह हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो इनका क्या मकसद है आगे। हर रोड का नाम मोहम्मद रोड, हर वार्ड में हारून खान, इस तरह की भाषा जो है उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हारून खान एक नगर सेवक भी थे हमारे साथ। आज शिवसेना में खुद ही हारून खान है। आज उनको सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी में हारून खान क्या कर रहा है। और यूबीटी में भी हारून खान अभी एमएलए भी है। लेकिन ठीक है, हारून खान ने, मैंने आपको 5-6 मुस्लिम, हारून खान का मकसद उनको ना मुस्लिम महापौर बन सकता है, मुस्लिम रोड के नामकरण हो सकते हैं। ये मुंबई में हुआ है, इसको आप खराब करने की कोशिश मत कीजिए। मेरा ऐसा विनंती है, जो इशू है डेवलपमेंट का इशू है, लोगों ने आपको वोट किस लिए दिया, आपने लोगों के सामने जब इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन भी हाल ही तौर पर हुआ है, आपने क्या बोलकर गए लोगों के सामने? क्या आप मुंबई के डेवलपमेंट की बात एक करते हो और दूसरी तरह मुंबई में जो है इस तरह इंतशार फैलाकर लोगों में मतभेद पैदा कर आप सोचते हो कि हम सत्ता में आएंगे। तो ये बिल्कुल चूक है। मुंबई कर बेहतर जानते हैं कि मुंबई कॉरपोरेशन में लोग नगर सेवक को क्यों चुनकर भेजते हैं, महापौर का रोल क्या है, मुंबई का डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। इसीलिए मुंबई के लोग जो है नगर सेवक इलेक्शन में वोट करते हैं। सबसे ज़्यादा स्कैम वो लोग बताते हैं शिवसेना यूपीटी के कार्यकाल में 23 साल में बीएमसी में हुआ है। कांग्रेस भी काफ़ी समय से विरोधी पक्ष के काम कर रही है बीएमसी में। कैसे आप देखते हैं बीएमसी में जो करप्शन हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुंबई की जो हालत खराब है उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आपको, बहुत बेहतरीन खूबसूरत सवाल आपने मुझसे किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 23 साल से शिवसेना, ठीक है आप कहते हो कि शिवसेना ने भ्रष्टाचार किया, मैं उस पर हाँ ना नहीं कहूंगा। मुंबई कांग्रेस का हम विरोधी पक्ष नेता थे, हमने जबरदस्त हर मुद्दे पर हमने विरोध किया, हर विरोधी पक्ष ने किया है। आप तो बेड पार्टनर थे ना 23 साल,
शिवसेना के साथ सत्ता में बेड पार्टनर थे आप, तो जब भी आपने कभी आवाज उठाई है? मुझे बीजेपी के अध्यक्ष साहब कहे, एक आदमी नगर सेवक थे, कि किसी भी एक मुद्दे में, क्योंकि 98 से मैं मुंबई कॉर्पोरेशन में हूं, एक मुद्दे में आपने विरोध किया होगा। आज सेना से अलग हो गया, आपको लगता है कि करप्टेड थे, तो आपने क्या करप्शन नहीं किया? इंप्रूवमेंट कमेटी 23 साल आपके साथ रहा। मुंबई के जितने जमीनें आप पता कर लीजिए, इंक्वायरी कीजिए, जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जमीनें किस पार्टी ने हथिया है। तो ये बोलना और कुछ होता है, करना कुछ और होता है। 23 साल बेड पार्टनर थे, साथ में बिस्तर, आप बिस्तर में साथ में थे, और आप आज आपको बुरा लगता है। तो ये आपको बोलने का हक नहीं है। हम बोल सकते कि हम विरोध में तभी भी थे, आज भी थे, हम विरोध कर सकते हैं। सभागृह में भी हमने विरोध किया, सदन में भी किया, सड़क पर भी हमने किया। आप साथ में सत्ता भोग लिए 23 साल, और एक छोटी सी पार्टी आप जो है इतनी बड़ी हो गई, सत्ता भोग भोग कर शिवसेना के साथ, और आज आप बोलते हो कि मतलब वो करप्शन किया है। आज 4 साल में जो कॉर्पोरेशन नहीं है, आप पलट के देखिए, सत्ता में आप रहे 4 साल में, ज्यादा जो 4 साल जो कॉर्पोरेशन में आता, ज्यादा सत्ता में आप रहे, मुंबई का क्या हाल आपने किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट 4000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ आपने देखा है कि पीएपी के हिसाब से 4000 कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 4000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ट्रांसकोल्ड को दिया है। वो क्यों दिया गया है? कि आप फौरन इमारत बना के दोगे। प्री फैब्रिकेशन के नाम पर जो साल भर में इमारत बननी थी, 4 साल हो गए, एक इमारत अभी तक नहीं बनी है। उसका जो है आप पैसा बढ़ा बढ़ा के दे रहे हो। आज कहीं इस तरह के, अभी आप देखिए 37AA करके उन्होंने लाया है, एक 3311 में ए करके उन्होंने लाया है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्लम के जमीन के करीब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई जमीन हो, और वो कोई भी रिजर्वेशन हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड है, कुछ भी, उसको स्लम में लिया जाए। मुंबई को बर्बाद करने का काम पिछले 4 साल से आप कर रहे हो। आप ही का मुखिया है, आप उस पर बात कीजिए, लोग वो सवाल ना करे। इसलिए आप जो है ये भिंडी बाजार, ये मोहम्मद अली रोड, ये हारून खान, ये सब हम बातचीत छोड़िए। मुंबई के अवाम बहुत ही समझदार है, उनको पता है कि महापौर और नगर सेवक का काम क्या है। आप इसको जो है इस तरह के प्रोटेक्शन कौन देगा? कॉर्पोरेटर या महापौर का काम नहीं है प्रोटेक्शन देना। ये आपके राज्य में आपकी सत्ता है, आपका सीएम है, होम आपके पास है, तो आपका काम है भाई, महापौर का नहीं है। तो कॉर्पोरेशन का मुद्दा लेकर आइए। मुंबई का बहुत समझदार लोग है। इस तरह के आप सोचोगे कि इस तरह गुमराह करके हम सत्ता में आए, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई चुनाव अनाउंस बीएमसी होने से पहले राजनीति शुरू हो गई है। मुंबई बीजेपी चीफ के बयान पर यह कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट या फिर आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, इसकी बात की जाए, ना फिर किसी और चीज़ की। कैमरा पर्सन साहिब पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।